क्लासरूम की मोहब्बत, एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिल में बस जाए। पहला दिन और पहली नज़र का जादू नया सेशन शुरू हुआ था। क्लास में शोर, हंसी, बातें, सब कुछ चल रहा था। और वो ही पल था जब मुकेश की नज़र खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर जाकर थम गई। वो लड़की सफदुपट्टे को हल्के से ठीक करती हुई अपनी किताबें खोल रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी ने चांदनी को निचोड़कर उनमें भर दिया हो। वो थी ज्योति। मुकेश ने उसे पहली ही नजर में महसूस किया, जैसे किसी ने दिल को हल्के से छुआ हो। उसे पता नहीं था कि यही नजर उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनने वाली है। बातों की पहली सीढ़ी और दिल का धड़कना अगले कुछ दिनों तक मुकेश बस ज्योति को चुपचाप दूर से देखता रहा। शायद वो हिम्मत जुटा रहा था। एक दिन मैथ्स की क्लास में ज्योति का पेन गिरकर सीधा मुकेश के पैरों के पास आया। मुकेश पेन उठाते हुए बोला, शायद ये आपके पास वापस आना चाहता है। ज्योति हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक सादगी, एक मासूमियत थी जिसने मुकेश के दिल की धड़कन तेज कर दी। ये पहली मुस्कान, पहला रिश्ता, पहला एहसास था। लाइब्रेरी वाली बातें और अननोइंगली बढ़ता प्यार। अब ज्योति को महसूस होने लगा था कि मुकेश उसके आसपास होता है तो उसे अजीब सी राहत मिलती है। कोई समझ नहीं पाता, पर दोनों के बीच एक अलग सी वाइब थी। लाइब्रेरी में अक्सर ज्योति चुपचाप पढ़ती मिलती। मुकेश हमेशा उसे देखता और कहता, तुम पते ज्यादा अच्छी लगती हो। ज्योति हल्की मुस्कान देती, पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारी तारीफ चल रही है। दोनों हंस देते और उनकी हंसी लाइब्रेरी की खामोशी में भी खूबसूरत लगती। बारिश की शाम, वो पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन क्लास से निकलते ही तेज बारिश होने लगी। दोनों कॉलेज के गार्डन में पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हवा में हल्की ठंड थी। ज्योति अपने हाथ रगड़कर गर्म कर रही थी। मुकेश ने पूछा, ठंड लग रही है? ज्योति बोली, थोड़ी सी। मुकेश ने धीरे से कहा, चाहो तो मैं अपना जैकेट दे दूं? ज्योति ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार दोनों की नजरें गहराई में उतर गईं। उसी पल ने हल्की सिसकारी ली। मुकेश, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। मुकेश ने दिल पकड़ लिया। उसके लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। धीरे धीरे इजहार तक पहुंचती मोहब्बत, उनकी बातें अब गहरी हो चुकी थीं। रात में दोनों एक दूसरे को मैसेज करते रहते, कभी अपनी लाइफ की बात, कभी अपने डर, कभी अपनी खुशियां। मुकेश को ज्योति की मुस्कान से प्यार था और ज्योति को मुकेश की केयरिंग नेचर से। एक दिन ज्योति ने मैसेज किया, तुम मेरे लाइफ में आए, इससे पहले एवरीथिंग वाज नॉर्मल, पर अब तुम्हारे बिना कुछ कंप्लीट नहीं लगता। मुकेश देर तक उस मैसेज को पढ़ता रहा। कभी मुस्कुराता, कभी दिल थाम लेता, कभी खुद से पूछता, ये छाए। फाइनली, दिल की बात एक शाम, मुकेश ने ज्योति को कैंपस के पीछे वाले पुराने गार्डन में बुलाया, जहां गुलमोहर के लाल फूल जमीन पर बिखरे थे। मुकेश ने कांपते हाथों में एक छोटी डायरी पकड़ी हुई थी। ज्योति, मैं तुम्हारे साथ हर हर बात, सब कुछ, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। वो रुक गया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। शायद। ज्योति की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ बोले मुकेश का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैं कब से वेट कर रही थी कि तुम कब कहोगे। वो हल्के से रोते हुए बोली, मुकेश, मेरे दिल में तुम्हारी जगह बन चुकी है। मुकेश ने पहली बार महसूस किया कि खुशी सच में आंखों में आंसू बनकर भी आ सकती है। एक रिश्ता जो प्यार से ज्यादा था, अब दोनों साथ बैठते, साथ पढ़ते, साथ हंसते, हर छोटी चीज में एक दूसरे का साथ खोज लेते। मुकेश अक्सर ज्योति के माथे पर उड़ते बाल हटाता। ज्योति उसके हाथ को थामकर कहती, तुम हो ना, बस कल का डर नहीं लगता। मुकेश के लिए ये प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये जिम्मेदारी थी, समर्पण था और सुकून था। ज्योति के लिए मुकेश सिर्फ एक लड़का नहीं, वो उसका सेफेस्ट प्लेस था, उसका भरोसा, उसकी मुस्कान का कारण। रात वाली बातें और गहराई, कभी कभी ज्योति देर रात रोते हुए मैसेज करती, मुकेश, कभी मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मुकेश तुरंत रिप्लाई करता, तुम्हें खोना मेरे पास की बात ही नहीं, जब तक सांस है तब तक तुम हो। ज्योति फोन पकड़कर रो देते और मुकेश अपने कमरे में आसमान को देखकर मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था उसने अपना फॉरएवर ढूंढ लिया है। अंत नहीं, एक शुरुआत। मुकेश और ज्योति की कहानी अभी खत्म नहीं होती। ये तो उनकी लव स्टोरी की फाउंडेशन है। क्लासमेट से दोस्ती, दोस्ती से प्यार और प्यार से एक ऐसा रिश्ता जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दे। उनकी मोहब्बत अभी और भी खूबसूरत मोड़ लेने वाली है।